पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाउ दे कैन से कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फुल इन्वॉल्वमेंट, और वो सिर्फ ये बच्चों की तरबियत में नहीं, आप देखें कोई भी काम, कोई एक माली जो है पौधे लगाने जाता है, जब तक वो फुली इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको हर स्टेप का नहीं पता होगा, उसको अदरवाइज़ भी बाकी चीज़ों का पता नहीं होगा, तो वो किस तरीके से ग्रो कर सकेगा। तो ये बच्चे तो बहुत ही सेंसिटिव एक हमारा वो होते हैं ना, हर मौके पे इनको ज़रूरत है। इवन देन भी देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे व्हेन आई हैव नॉट कुक्ड फॉर माई चिल्ड्रन, कि जो उनको कोई चीज़ पसंद है, शाम में चाय का जो हमारा एक होता है, वो हमारी एक फैमिली गैदरिंग का टाइम होता है। मैं डेफिनेट बात है, मैं हेल्प लूँ किसी से भी, लेकिन उसमें मेरे बच्चों को या जो भी मदर है वर्किंग, उसको ये एहसास रहे कि मैं अपने बच्चों से कितनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, और यही वो इन रिटर्न जो है वो सोसाइटी को देंगे। तो कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने कहा व्हाई शी डिडंट टेल हर मदर, तो बच्ची ने मुझे ये कहा, मामा हो सकता है कि हर एक के लिए अपनी मदर से बात करना इतना इजी ना हो जितना आपसे इजी है, एंड दैट वाज रियली एज अ गिफ्ट फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। बच्चों की परवरिश में माँ बाप का बड़ा रोल होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए और बच्चों की साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, या उनकी परवरिश, उनका ब्रॉटअप जो है वो किस तरीके से किया जाए। लेकिन हम उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने करनी है उनकी भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, उनकी भी लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो उस बारे में आज हम बात करने के लिए उज़मा जबीन को हमने बुलाया है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पेरेंटिंग की जाए और पेरेंट्स के जो हैं वो क्या क्या रोल्स हैं और वो किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पेरेंट्स बड़े एक हमारे इसेंशियल ऑब्वियसली पार्ट होता है बच्चों के ब्रॉटअप में। सो हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि हम ये तो बात कर लेते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों के लिए ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं, यानी पेरेंट्स जो कर रही होती हैं, उनके लिए भी तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या कॉमन इश्यूज़ जो आप हाईलाइट करती हैं पेरेंट्स को होते हैं बच्चों के ब्रॉटअप में? अच्छा, थैंक यू सो मच आकाशा। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लाइक मैनी अदर टॉपिक्स, लेकिन ये भी वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक फैक्ट्री में या कहीं भी बात करें, तो ये बेस, तो इस सोसाइटी की बेस ये बच्चे हैं जिन्होंने कल को ये ओवरऑल हमारी जगह पे ही बैठे होना है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलेटेड विद द चिल्ड्रन, लाइक अभी वो स्कूल में एडमिट नहीं हुए, अभी घर में ही है उनका, और तो सबसे ज़्यादा उनका जिससे ताल्लुक़ रहता है वो होते हैं उनके पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेट बात है कि जो सबसे करीबी होता है, जैसे एक दरख्त का वो साया जो है वो नीचे वालों पे पड़ता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन है उसकी, वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है, या हम करेंगे कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उसके नीचे, छोटे ग्रो नहीं करते। अब ये बैड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं सारी इफ़ेक्ट्स की बात करें और हम ये कहें कि पेरेंट्स को हम कुछ इस तरह से गाइडेंस उनको दे दी जाए, या उनको वो कुछ ऐसे वेज़ बता दिए जाएं कि जिससे वो इन्हीं बच्चों को, जो जिनको इन्होंने नरिश करना है, जो इनके अंडर हैं, वो किस तरीके से इनका ब्रॉटअप करें कि ये बेहतरीन अंदाज में कल को इस सोसाइटी के एक यूज़फुल मेंबर बन सके। अब उसमें ये है कि ओवरऑल जो रिसर्चेस की गई हैं उसमें 3-4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जिसमें अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेटिव है, फिर परमिसिव है, फिर इंडल्जेंट है। अच्छा, अथॉरिटेरियन वो है जिसमें पेरेंट्स वो लाइक एक बहुत ही उनका एक खास रोल होता है, दे कमांड और देयर चिल्ड्रन हैव टू ओबे। फिर उसके बाद अथॉरिटेटिव आ जाता है जिसमें वो किसी हद तक उनका बच्चों के ऊपर होल्ड तो रहता है, लेकिन उनकी अंडर गाइडेंस ही बच्चे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी उसमें आप कह लें कि वो अंडर गाइडेंस। फिर उसके बाद आ जाते हैं परमिसिव एंड इंडल्जेंट। अब जो परमिसिव एंड इंडल्जेंट है ना, इसमें ये होता है कि दे अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू एवरीथिंग, टू डू एनीथिंग। ठीक है, इंडल्जेंट में वो बच्चों की लाइफ में इस हद तक इंडल्ज होते हैं कि इससे बाहर उनको कुछ नज़र नहीं आता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इंडल्ज होना बच्चों में।
अगरचे इसके बारे में बहुत सारे वो कुछ व्यूज़ हैं कि आप ऐसे बहुत ही ज़्यादा बच्चे लिबरल हो जाती हैं या कुछ भी वो देखें, वो आपकी जो आपका माइंडसेट है ना, आप उस ज़रूरी नहीं पेरेंट्स का माइंडसेट भी बहुत ही ज़्यादा ठीक हो और बच्चे उसको लेके चलें। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे भी आपको गाइड कर रहे होते हैं और आप ये सीख जाते हैं कि मेरा ये वाला व्यू पॉइंट जो था वो ठीक नहीं था, ठीक। लेकिन परमिसिव में ये होता है कि आप अंडर गाइडेंस बच्चों को परमिट करते हो टू डू द थिंग्स विच दे वांट टू डू। उसमें अब आप गाइड कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से जहाँ पे वो गलती करें, लेकिन अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चों की लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाउ दे कैन से कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फुल इन्वॉल्वमेंट, और वो सिर्फ ये बच्चों की तरबियत में नहीं, आप देखें कोई भी काम, कोई एक माली जो है पौधे लगाने जाता है, जब तक वो फुली इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको हर स्टेप का नहीं पता होगा, उसको अदरवाइज़ भी बाकी चीज़ों का पता नहीं होगा, तो वो किस तरीके से ग्रो कर सकेगा। तो ये बच्चे तो बहुत ही सेंसिटिव एक हमारा वो होते हैं ना, हर मौके पे इनको ज़रूरत है। अच्छा, अब आपने ये जैसे ये बात की थी कि कुछ पेरेंट्स हैं लाइक बोथ दे आर वर्किंग, अब वो क्या करें। अब मेरा स्ट्रेट अवे ये होता है कि ऐसा वर्क, ऐसी एंगेजमेंट, ऐसा बिज़नेस, ऐसी जॉब किस काम की अगर वो आपने अपने बच्चे ही स्पॉइल कर लिए। अगर जब बच्चों को ज़रूरत थी, मदर वहाँ पे नहीं है, फादर वहाँ पे नहीं है, व्हाट डज़ इट मीन कि आप किसके लिए ये काम कर रहे हो, ठीक है। जिनके लिए आप काम ये कर रहे हो, अगर जिस वक्त उनको ज़रूरत थी वो आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। लाइक मैं जॉब भी करती हूँ डे टाइम में और शाम में मेरे पेशेंट्स भी होते हैं। इवन देन भी देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे व्हेन आई हैव नॉट कुक्ड फॉर माय चिल्ड्रन, कि जो उनको कोई चीज़ पसंद है। शाम में चाय का जो हमारा एक होता है वो हमारी एक फैमिली गैदरिंग का टाइम होता है। मैं डेफिनेट बात है, मैं हेल्प लूँ किसी से भी, लेकिन उसमें मेरे बच्चों को या जो भी मदर है वर्किंग, उसको ये एहसास रहे कि मैं अपने बच्चों से कितनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, और यही वो इन रिटर्न जो है वो सोसाइटी को देंगे। देखें, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी मदर उनमें इंड्यूस करेगी, वो इन रिटर्न सोसाइटी में वो सोसाइटी में वो स्प्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें और ये वार्मथ जो है ये कितनी ज़रूरत है इस वक्त। मुझे एक बड़ा अच्छा बात लगी, अभी बेटी की फ्रेंड थी तो कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने कहा व्हाई शी डिडंट टेल हर मदर। तो बच्ची ने मुझे ये कहा, मामा हो सकता है कि हर एक के लिए अपनी मदर से बात करना इतना इजी ना हो जितना आपसे इजी है। एंड दैट वाज रियली एज अ गिफ्ट फॉर मी कि ये एक रिमार्क्स है जो कि हर पेरेंट्स के मुतल्लक उनके बच्चों के होने चाहिए, कि बच्चे हेजिटेट ना करें टू से एनीथिंग, टू शेयर देयर व्यूज़, या जो कुछ भी उनके अंदर है वो दो। ऑल दो आपको सम टाइम लगता है कि दिस इज़ नॉट, लेकिन उनकी जगह पे जब पेरेंट्स रख के बैठ के सोचेंगे, देखेंगे, तो डेफिनेट बात है फिर उनका अपना भी वो माइंडसेट जो है वो चेंज होगा। मैं ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही कि आपने 100% जो बच्चे कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनके व्यूज़ चेंज करने के लिए ना, तो आपको पहले उनकी जगह पे रखें कि वो कितना, एक बच्चा बाहर से रोते हुए आ रहा है, उसकी चोट लगी है और आप ये कहते हैं तुम्हारा ही कसूर है, मुझे बताएं उस वक्त उसको उसकी जगह पे रख के देखें कि मैं भी कि वो कितना इमोशनल इन्वॉल्व था उस गेम में या जहाँ पे भी वो था। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को जो है वो कर सकते हैं कि भाई ऐसे करें, या कोई भी प्रॉपर ड्यू गाइडेंस जो भी आपने देनी। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, ठीक है, ये लाइफ की एक ज़रूरत भी है आजकल, तो बड़ी नीड भी है कि दोनों काम करेंगे तो ही एक लाइफ सर्वाइवल लग्जरी वो दे सकते हैं। अब इसमें स्ट्रेस भी है, इसमें डिप्रेशन भी आ रहा है क्योंकि काम भी हो रहा है, घर के भी जो है वो मसाइल हैं, फिर फाइनेंस के भी मसाइल आ जाते हैं। सो इनको कैसे टैकल करें, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक मदर को भी ये चीज़ें हैंडल करनी है, और मैं समझती हूँ कि उतनी ही जिम्मेदारी जो है वो फादर पे भी होती है कि उसने एज अ हस्बैंड भी लेकर चलनी है चीज़ें बाप के तौर पे, फिर अगर वो बेटा है, फिर अगर बाहर काम भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से पेरेंट्स किस तरीके से टैकल कर सकते हैं अपने इन इमोशनल इश्यूज़ को। काशा, एक मैं हमेशा आजकल बल्कि बड़ा ही वो माइंड में आता है, मैं शेयर भी करती हूँ लोगों से, कि हमने बड़ी कोशिशें करके तो सेटअप जो था ना उसकी बुराइयां कर करके मोस्टली नाउ बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिलीज।
तो जब ये जॉइंट फैमिली, इवन एक्सटेंडेड फैमिली, उसके हज़ार बुराइयां होंगी, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं वो एक सेफ हाउस जो है ना उसमें होते थे, लाइक नज़र में होते थे। अगर पेरेंट्स दोनों बाहर हैं तो दादा दादी, नाना नानी, कोई भी एल्डर पर्सन, तो ये उसके प्लस पॉइंट थे कि बच्चा एक बड़े वो सेटअप जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं उसके अंडर वो है, वो देख रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये सेटअप खो दिया। वी वांट टू एंटर इन द सोसाइटी विच बिलोंग्स टू वेस्टर्न स्टाइल ना, उसमें, और वो हमें बड़ा अट्रैक्ट हमेशा ही करता है। अच्छा, हम उसमें एंटर तो हो गए, लेकिन अब ये पेरेंट्स की अपनी ज़ाहिर है उनकी मजबूरियाँ। अब जो आगे का दौर आ रहा है उसमें नो डाउट जब तक दोनों काम नहीं करेंगे तो आपका सेटअप नहीं चलेगा। इवन हर बंदा जब वो हो गया तो उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात बताएं, मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि वो पैसा वो जो आप कमा रहे हैं, आप कल को लेके आते हैं, आप अपने बच्चे को सारी आसाइशें देते हैं और आप देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी कल को डिस्टॉर्ट हो गई है, मुझे बताएं कि वो कहाँ पे जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस में, जब से मैं 15 साल से ये कर रही हूँ साइकोथेरेपी, उसमें मैंने देखा है कि हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, जिसको मटेरियलिस्टिक आप थिंग्स कहते हैं, मिल ऑनर्स हैं, ये फला वर्ड्स एवर ABC। अब बच्चे जो हैं, पर्सनैलिटीज़ उनकी ऐसी हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे इदारे बने हैं, आप वहाँ पे स्टोरी सुने तो आपको इंतहाई दुख होता है कि इतने बड़े बाप का बच्चा और एडिक्ट है। वो किस लिए हुआ? क्योंकि वो बच्चा निगलेक्ट हुआ है। बिल्कुल, ठीक है, अवॉइडेंस कहीं ना कहीं, और फिर उसने वो इसमें ढूंढ लिया अपना, ठीक है ना, एक रिलीफ ढूंढ ली ना, जब कोई रास्ता ही नहीं मिला, कोई इंसान मिला ही नहीं उसे बात करने के लिए, तो उसने अपनी एक वो समझ लिया कि अच्छा मैं ये करूँगा तो मुझे सुकून मिलेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, बिल्कुल, वो अपने आप को इस सोसाइटी से डिसोसिएट कर लिया, या विड्रॉल जिसको आप कहते हैं, विड्रॉ कर लिया। अच्छा, फिर और कुछ नहीं, मुझे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, उसने कहा रात को मैं अकेला था, मेरी तबीयत ख़राब, मेरे पास कोई भी नहीं था, तो मुझे लगा ये मेरी मामा जो है वो मेडिसिन खाती है, मैंने लिया, मुझे बड़ी सुकून की नींद आई। उसके बाद ही स्टार्टेड टेकिंग दैट मेडिसिन, और वो उस ड्रग के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो गया। अब मुझे बताएं उस पैसे का, उसका क्या यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? कि आप बाद में फिर अपने बच्चों को साइकोथेरेपी दिलवा रहे हैं या कहीं इधर उधर लेकर जा रहे हैं। और आई हैव सीन डेफिनेटली कि बहुत पेरेंट्स जो हैं फिर कंसर्न में भागते हैं, बच्चों को लेके भाग रहे हैं। अच्छा, वही टाइम जो आप बाद में इतना कंसर्न शो करवा रहे हैं, उनको डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं, तो वही टाइम आप पहले उन्हें क्वालिटी ऑफ टाइम दे दें थोड़ा सा। सो बिल्कुल आपने वेल एक्सप्लेन्ड। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आपसे पूछूंगी कि क्या किया जाए एज अ पेरेंट्स, कुछ ऐसी टिप्स दें, क्योंकि काम भी करना है, घर भी संभालना है, सो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी टिप्स बताइएगा जो पेरेंट्स जो हैं वो उसको ले सकें एज अ माहिर नफ्सियात। आकाशा, अगर आप एक माहिर नफ्सियात की नज़र से देखते हो ना, तो मेरा तो ये दिल करता है कि मैं सारे पेरेंट्स को पकड़ लूँ और मंथली बेसिस पे जो है ना वो उनकी वर्कशॉप्स करवाऊँ कि एक प्रॉपर पेरेंटिंग जो है ना वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, आपने, अगर आपके पास 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, और अगर आपने इनको एक यूज़फुल सिटीज़न बना लिया ना, समझ लें आप एक सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं। और वही अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती भी हो गई तो फिर कल को क्या होगा, और वो फिर एक ऐसा अफसोस और दुख होता है कि जिसका कोई भी उसका मुदावा नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर पेरेंटिंग जो है ना, मेरा तो ये ख्याल है कि जब आपके पास एक बच्चा आ जाता है ना, तो सारे पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि ट्रेंड देखें आप, फर्स्ट टाइम बीइंग पेरेंट, जब आपके पास एक बच्चा आता है ना, वो बड़ा एक, स्पेशली इस एज का बच्चा बड़ा डिफरेंट है पहले वाले बच्चों से। इसके पास तो स्टार्ट में ही वो अभी उसको खाने की वो नहीं पूरी लेकिन उसको गैजेट्स जो हैं वो यूज़ करने आते हैं, फ़ोन, तो ये बहुत डिफरेंट है। इसको उतने ही ट्रिकरी वे में आपने डील करना है, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दैट स्किल्स विच आर वेरी मच नेसेसरी, और जो ज़रा सी गलती करने से इस बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट कर सकती है। ये सारी जो हैं वो बहुत कॉन्शियस होके, कहीं पे भी आप देखें, जैसे हम स्टार्ट में पढ़ते थेरीज हैं जी, वो बच्चे को अगर आप रोक के ही उसको फीडर देंगे तो बाद में वो ज़िद्दी बनता है और टेंशन सीकिंग होता है। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है और इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो वो हमेशा मुझे ये सुनने को मिला है कि गैजेट्स ना पकड़ाएं, ये ना करें। लेकिन आपने बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी ये पर्सनली बात अच्छी लगी है कि आपने ये कहा है कि पकड़ाएं ज़रूर, उसको यूज़ करने दें, लेकिन आप उस हिसाब से उसको टैकल करें, क्योंकि जनरेशन वेरी करती है और डेफिनेटली आपको अपनी अप टू डेट जनरेशन के साथ ही आपने अपनी पेरेंटिंग करनी है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। सो डेफिनेटली हमारे पास टाइम क्योंकि कम है और हमने सेशन को वाइंड अप करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती हमें वक्त दिया है, तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल परेशान रहते हैं कि किस तरीके से घर भी मैनेज करें और बाहर की चीज़ें भी मैनेज करनी है और फिर बच्चे भी डिस्टर्ब ना हों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।